साथियों नमस्कार। आज हम फिर से सकार के दूसरे भाग पर बात करेंगे। सकार में हमने पिछले वीडियो में तीनों सकार पर बात की थी। इस वीडियो में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब सकार का प्रयोग होता है तब हमारा उच्चारण किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है और हम किस प्रकार उस उच्चारण को अगर गलत करते हैं तो सही कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि हम जब कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं जिसमें स का प्रयोग होता है, अर्थात हलंत श का प्रयोग होता है, स्वर रहित स का प्रयोग होता है, तब वह उच्चारण असहज होता है, परंतु कुछ शब्दों में वो उच्चारण सहज होता है। आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, आप उन शब्दों पर गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि जो श्वेत पट पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनका उच्चारण बहुत सहज और सरल होता है, परंतु कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे तो उसमें वह सहजता और वो सरलता नहीं रहती। मैं बात और ज़्यादा स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ये मैंने लिखा है स्वागत। स्वागत का उच्चारण बिल्कुल सहज है। यहाँ लिखा स्वप्न, तो बहुत सहज उच्चारण है। श्वेत, स्वामी, स्वाद, स्वर्ण, शाम, शरेश, शाह ये फारसी का शब्द है, शालक साले को कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। शलील उत्तम को कहते हैं। श्लोक, श्लेष्मा, श्रवण, श्रुति, श्रेष्ठ, शयन बाज को कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। श्रमिक, ये श्रमिक जो श्र है वो इस रूप में भी लिखा, इस रूप में मूल में है, और जो मानक है वो इस रूप में है। इसकी विस्तृत चर्चा हम रकार प्रकरण में कर चुके हैं। तो अभी जो आपके समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, आपने गौर किया होगा इन सभी उदाहरणों में सकार के बाद या तो य का प्रयोग हुआ है, या र का प्रयोग हुआ है, या ल का प्रयोग हुआ है, या व का प्रयोग हुआ है। अब आप कुछ दूसरे उदाहरण देखिए जिनमें आपको भिन्नता नजर आएगी। मैं इनको एक बार श्वेत पट से हटा देता हूं, आप कुछ नए शब्द देखिए। ये देखिए, मैंने लिखा स्नान। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र के लोग इसको स्नान बोलते हैं। हमारे यहाँ गांव में भी इसको स्नान बोला जाता है, तो जबकि ये स्नान है। तो चूंकि इसका जब उच्चारण किया जाता है तब स्वाभाविक रूप से एक हमें कृत्रिमता ओढ़नी पड़ती है, इसलिए इसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे स्फूर्ति, इसका उच्चारण भी थोड़ा ऐसा होता है। जैसे स्नेह, अब देखिए, आप स्नेह का उच्चारण कीजिए और इधर श्याम का उच्चारण कीजिए, या फिर स्वाद का उच्चारण कीजिए। स्वाद का उच्चारण करोगे तो बिल्कुल सहज हो जाएगा, और जब स्नेह का उच्चारण करोगे तो थोड़ा सा आपको सावचेत रहना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको कृत्रिमता लानी पड़ेगी। हम और ज्यादा इसको स्पष्ट कर देते हैं। अब आप इधर वाले उदाहरण देख लीजिए। श्लेष बहुत सहज उच्चारण हो रहा है, परंतु ये अंग्रेजी का शब्द स्कूल, इसका उच्चारण आप प्राय देखोगे कई स्कूल बोलते हैं, कई स्कूल बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। कई इसको स्कूल बोलते हैं, कई इसको स्कूल बोलते हैं। तो ये सकार के साथ क्या होता है कि जब सकार का स्वर रहित रूप
य के साथ आता है, र के साथ आता है, ल के साथ आता है और वह के साथ आता है, तब इसका उच्चारण बहुत सहज, सरल और सुगम होता है। हम नैसर्गिक रूप से उसका उच्चारण कर सकते हैं। परंतु जैसे ही ये यहाँ पर श के बाद में अन्य वर्ण आ जाते हैं तो उसका उच्चारण बिल्कुल अपने को सावचेती से करना पड़ता है और बहुत अभ्यास से करना पड़ता है। अगर अभ्यास से नहीं करते हैं तो वहाँ उच्चारण बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। अब आप यहाँ और भी उदाहरण देख लीजिए, कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, आपको श्रमिक है, श्रमदान है, तो सभी उदाहरणों में आपको यही नजर आएगा, जब ये र के साथ है या ल के साथ है या व के साथ है तो उच्चारण बिल्कुल सहज होगा और सुगम होगा। अब ये स्थिति क्यों है, ये इन्हीं के साथ क्यों होता है, तो इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। देखिए साथियों, हमारा जो वर्णों का जो विधान है उसका आधार है माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र में जो यण रूप है, जिसको हम कहते हैं यण संधि में भी इसको यण कहते हैं। यण का मतलब होता है य, र, ल और व। ये चारों जो वर्ण है वो यण का मतलब है। ये सब माहेश्वर सूत्र में ये क्रम होता है कि जो पहला जो वर्ण होता है और उसके आखिर में जो अनंत वाला जो वर्ण होता है, उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं उनको इस नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे हमने पिछली रकार की चर्चा में किया था अच, तो अ से लेकर के स तक जितने भी स्वर आएंगे उनको अच कहेंगे। जैसे हल, तो ह से लेकर के ल तक जितने वर्ण आएंगे उसको हल कहेंगे। तो वही बात यही है, ह य व र ट ल ण ऐसे है। तो ये पांचवा और छठा सूत्र है। तो अगर हम यण बोलते हैं तो इसका मतलब है य, र, ल और व। तो साथियों, इन चारों को हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ध्यान देना, अंतस्थ। अब अंतस्थ क्या है? अंतः का मतलब होता है बीच में या मध्य में, और स्थ का मतलब होता है स्थित। जो मध्य में स्थित है, जो बीच में है, जो बिटवीन है, वो है अंतस्थ। अब हम जब माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं तो माहेश्वर सूत्र शुरू होता है आई, ऊण, री, दृक, ए, ओंग ऐसे। तो अब जब वो सारे स्वर पूरे हो जाते हैं अच तक, उसके बाद में हाया, वारा, टा ऐसे शुरू होता है। तो ये शुरू होने के बाद में उसके बाद व्यंजन शुरू होते हैं, हाया, वारा, टा, गाना, या, मा, गाना, नाम ऐसे। तो हम ऊपर है स्वर और उसके नीचे है व्यंजन, तो उसके बीच में है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये अंतस्थ वर्ण। ये चारों अंतस्थ वर्ण है। अंत माने बीच में, स्थ माने स्थित। तो ये चारों वर्ण अंतस्थ वर्ण है। कुछ पुस्तकों में आपको य और व ही अंतस्थ नजर आएंगे। उसका कारण ये है कि हमारी हिंदी में य से और व से बनने वाले शब्द अधिक प्रयुक्त है, इसलिए वो केवल अंतस्थ वर्ण में या अर्ध स्वर में इन दो की गणना करते हैं। अब साथियों, इनको अर्ध स्वर भी क्यों कहते हैं? वो अर्ध स्वर भी इसीलिए कहते हैं कि ये स्वर और व्यंजन के बीच में है। तो आधा भाव इनमें स्वरों वाला है और आधा भाव इनमें व्यंजनों वाला है। इसलिए जब हल की बात करते हैं तो ये सारे य, र, ल, व उस व्यंजनों में शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनको अंतस्थ भी कहते हैं। अब ये देखनी,
हाँ, अब ये बहुत दोबारा मैं नोट करवा रहा हूँ, जो विद्यार्थी इसको सुन रहे हैं वो गौर करें। हम जब परीक्षा में जब अंतस्थ वर्ण के बारे में पूछा जाता है तो आपको इन चारों की ही बात लिखनी है, केवल ये दो नहीं है। दो क्यों नहीं है? क्योंकि जब माहेश्वर सूत्र में इसकी गणना की जाती है तो ये चारों एक साथ होते हैं, और जब यण की बात करते हैं तो ये चारों एक साथ आते हैं। और मैं इससे आपको अच्छी बात बताऊं जो आपको याद रहेगी, कि जब हम स्वर संधि करते हैं तो आपने स्वर संधि पढ़ी होगी, समझी होगी, सुनी होगी, क्योंकि शुरुआती कला कक्षा में हम स्वर संधि पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब दीर्घ संधि करते हैं तो हम आ को, ई को, ऊ को दीर्घ करते हैं। जब हम दीर्घ संधि करते हैं तो इसको दीर्घ करते हैं। फिर जब हम वृद्धि संधि करते हैं तो स्वर का वृद्धि रूप आता है। परंतु जब हम यण संधि करते हैं तो य, र, ल और व बनता है। इसमें जो विकार होता है वो इन चारों रूपों में होता है। और वैसे ही अयादि संधि करते हैं तो उसमें भी अय और आय, अब आव का विकार आता है। तो ये स्वर संधि में इन चारों का स्थान होने के कारण इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो दोनों बातें हैं इसकी। एक तो हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो भी ये स्वर की तरह प्रयुक्त होते हैं। तीन बातें हो गई। जैसे जब उच्चारण करते हैं तो भी ये स्वर जैसे प्रयुक्त होते हैं। जब इनका माहेश्वर सूत्र में स्थान है वो भी स्वर और व्यंजनों के बीच में है। और इसको हम जब स्वर संधि करते हैं तो भी यण संधि में और अयादि संधि में जो विकार होता है वो विकार में इन चारों का प्रयोग होता है। अयादि संधि में दो का प्रयोग होता है और यण संधि में इन चारों का ही प्रयोग होता है। तो हम यहां देखेंगे कि जो सकार का उच्चारण होता है इनके साथ वो सहज और सुगम कैसे बनता है और ज्यादा थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। पहले हम इन चारों को समझ लेते हैं कि ये चार अंतस्थ क्यों हैं, अर्धस्वर क्यों हैं और इनको अलग स्थान क्यों दिया गया है। अब देखिए, जब इस स्वाद का उच्चारण करना है, शब्द मान लो स्वाद है, तो अब आपको पता है कि कोई भी ध्वनि जब उच्चरित होती है तो उसको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इस ध्वनि का उच्चारण करना है तो स्वर यहाँ है, यहाँ है स्वर, परंतु वह हमारा अंतस्थ वर्ण है, अर्ध स्वर है, तो इसलिए ये स्वर की तरह प्रयुक्त होता है और ये इसका उच्चारण बिल्कुल सहज हो जाता है। परंतु उसी स्थान पर अगर शब्द लिखा है स्मृति, अब देखिए स्मृति को आपको पहले ई सा लगना पड़ेगा, हालांकि ये नहीं बोलना है, परंतु आपको बहुत सावचेत होकर के इस शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। इस शब्द का जब उच्चारण करोगे तब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर स्व, फिर म, फिर ये वी। अब इसको जो स्वर मिला वो यहाँ आकर मिला, जबकि इसको जो स्वर मिला वो आधा स्वर यहीं मिल गया। तो इसका उच्चारण बिल्कुल सहज हो गया और इसका उच्चारण थोड़ा सा सावचेतीपूर्ण करना पड़ेगा, थोड़ा सा कृत्रिम करना पड़ेगा। अब साथियों आप देखेंगे दूसरा उदाहरण, ये शाह फारसी का शब्द है, इसके उच्चारण में आपको इसको श को यहीं अर्ध स्वर मिल गया, इसको यहां तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे ही शलेश, इसको यहीं इसको अर्ध स्वर मिल गया, तो स्वर मिल गया, तो इसका उच्चारण ये इस प्रकार आसानी से किया जा सकता है। तो
हमने ये देखा कि जहां जहां पर भी स्वर रहित सकार के साथ य का प्रयोग होता है, र का प्रयोग होता है, ल का प्रयोग होता है, व का प्रयोग होता है, तो उसका उच्चारण बहुत सहज, सरल और सुगम होता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि इन्हीं के साथ ये स्थिति क्यों बनती है, अन्य व्यंजनों के साथ ये स्थिति क्यों नहीं बनती। तो यहाँ वो बात मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो अब ये बात थी इस अंतःध्वनि के साथ सकार के प्रयोग की। अब जैसे हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि हम जो भी वीडियो का प्रदर्शन करेंगे उसमें एक शब्द पर चर्चा जरूर करेंगे। तो शब्द चूंकि हम सकार में बात कर रहे हैं तो वही शब्द ले लेते हैं, सेवा शुश्रूषा। यहां थोड़ी सी बात को मैं पुनः कहना चाहूंगा, हालांकि रकार प्रकरण में इस पर बात कर चुके हम। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, परंतु परंपरा में हमेशा ऐसे मिला है और इसलिए जब इसके साथ जब र लगाना है तो ऐसे लगेगा और जब री स्वर लगाना है तो ऐसे बनेगा। और जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होगा, तब इसका ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्र ऐसे और र के साथ आएगा तब ऐसे और री के साथ आएगा तब ऐसे। ये तीन बातें आपको अच्छे से मस्तिष्क में स्थापित करनी है। तीन बातें हैं, स्वतंत्र रूप ऐसा, र के साथ ऐसा और री के साथ ऐसा। तो अब ये ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। लिखने में कोई गलती नहीं है, परंतु हमारी जो हिंदी निदेशालय की मानक शब्दावली है उसमें स्वर को ऐसा ही लिखा है, उसी को हम प्रयुक्त करते हैं। हमारी किताबों में, समाचार पत्रों में इसी प्रकार का लेखन मिलता है। तो अब ये जो शुश्रूषा है ये हमेशा सेवा शब्द के साथ आता है। तो साथियों, ये शुश्रूषा शब्द है, ये हमारी पूरी परंपरा को बताता है कि शुश्रूषा का अर्थ है सुनने की इच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा सुनने की इच्छा। अब देखो, अंग्रेजी में सुनने के लिए दो शब्द हैं, एक हियरिंग, एक लिसनिंग। जब कान की जो प्रकृति है कि कोई भी ध्वनि आएगी उस ध्वनि को कान ग्रहण करेगा, तो वो तो है हियरिंग। अब जब हम अटेंशन से कोई बात सुनते हैं, कोई बात आपको कही जा रही है और उसमें आपको निर्देशों का पालन करना है, वो बात वो होती है लिसनिंग। उदाहरण के लिए कि हम एक कक्ष में बैठे हैं और जब बाहर कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, कार की आवाज़ आ रही है, तो कानों में पड़ रही है, परंतु जैसे ही हम अपने बेटे को, बेटी को कहते हैं कि पानी ला, तो तत्काल उस पानी ला की आवाज़ को सुन करके बेटा बेटी कक्ष में, रसोई कक्ष में जाते हैं, वहाँ से पानी भरते हैं और आपको पानी लाकर देते हैं। तो एक तरह से जो सुनना है, जो हमारे शिक्षण का जो एक स्किल है, वो सुनना क्या है कि आपने कोई बात कही,
उस कही की बात में जो बात थी या जो निर्देश था, जो उपदेश था, जो क्रियात्मक कार्य करना था, वो जब पूरा हो जाता है तब उसका वास्तविक जो श्रवण है, वास्तविक जो सुनना है, जो सुनने का जो कौशल है, जो लिसनिंग है, वो पूरी होती है। अब यही बात यहाँ शुश्रूषा में है। सेवा का मतलब सर्विस, जो सरकार की सेवा कर रहे हैं वो भी सेवा है। जो घर में हम कई बार जो कर्मचारी है वो भी सेवक बोल कहे जाते हैं। जो गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेट है उनको भी लोक सेवक बोला जाता है। तो सेवा का मतलब टहल करना भी होता है, सेवा का मतलब नौकरी करना भी होता है, सेवा का मतलब काम करना भी होता है। यहाँ जो शुश्रूषा है वो इस सेवा के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? साथियों, कोई भी जब सेवा की बात आती है तब उसमें सुनने की बात शामिल की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि जब एक सेवक, एक जो पिता पुत्र का संबंध होता है, तो बेटा अपने पिता की टहल करता है, उनकी सेवा करता है, और एक नौकर उस काम को करता है। परंतु जो नौकर करता है वो पैसे लेकर काम करता है और उसको समय बंधा हुआ होता है, इतने बजे चाय देनी है, इतने बजे आपको पैर दबाने हैं, इतने बजे वो कुछ करना है। परंतु जब पुत्र जो सेवा करता है वो उसकी जो सेवा करता है वो उसमें उसका सुनने की इच्छा भी शामिल की जाती है। वो कोई बात कहता है तो पुत्र को सुनना होता है। अब आपने सुना होगा कि ये कहावत प्रचलित है कि बच्चे के पांव और जवान का मन और बुढ़े की जवान कभी स्थिर नहीं रहते, ये चलते रहते हैं। तो जब असली जो सेवा होती है वो होती है कि आप बड़े बुजुर्गों को सुने, उनकी बात को सुनकर के उनके अनुसार उनका पालन करें। सुनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो शुश्रूषा शब्द है उसमें सुनने की इच्छा शामिल है। अगर कोई पुत्र है, चाहे नौकरी क्यों ना हो, अगर वो बुजुर्गों की या जो बीमार है या जिनको सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा के दौरान उसमें सुनने का भाव नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है, तो वो सेवा शुश्रूषा शब्द में बात शामिल नहीं की जा सकती। तो साथियों, हमने इस एक शब्द के माध्यम से हमारी संस्कृति की बात की, हमारी परंपरा की बात की कि हमारी परंपरा में सेवा वही है जिसमें उसकी जो भी बात होती है उसको सुना जाए और सुनी हुई बात का अनुकरण किया जाए। हमने आज सकार पे बात की है जिसमें उच्चारण पे विशेष गौर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।